ओके स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लास 7th में आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। हमने क्लास 7th में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों में एक बहुत मेन डिफरेंस है कि अगर आप जो इंटरेस्ट इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो वो आपका प्रिंसिपल पर होता है, ठीक है। एक साथ देते हैं, पूरे प्रिंसिपल पर एक साथ इंटरेस्ट देते हैं आप। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं वो टाइम लिमिट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। मीन्स जो आपका प्रिंसिपल है उस पर आप इंटरेस्ट देंगे और फिर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि प्रिंसिपल पर ही आप पूरा इंटरेस्ट देते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, वो अमाउंट जो आप किसी से उधार लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि आपने किसी से 100 रुपीज़ उधार लिए, राइट। 100 रुपीज़ आपने उधार लिए हैं, तो आपको इस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, राइट। तो 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा, यानी 100 रुपये पे आपको 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना है, राइट। तो कुछ टाइम बाद जो भी लिमिट, ये जो लिमिट होती है ना, ये आपस में तय की जाती है कितना होता है, कितने टाइम पीरियड बाद आपको वापस करना है। सपोज आपको इसे 2 साल बाद वापस करना है 100 रुपये को, तो आप पहले साल पर इंटरेस्ट देंगे। पहले साल पर 100 रुपये पे 10 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट दिया, तो पहले साल बाद आप कितना लौटाएंगे, 110 रुपीज़। 100 तो लौटाएंगे, 10 भी लौटाएंगे, ठीक है। 110 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस 110 पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने 100 रुपीज़ किसी से उधार लिए तो आपको इस 100 रुपीज़ पर 2 साल के लिए एक साथ इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप हर साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं। जो भी इंटरेस्ट आएगा आपका, आप उसे प्रिंसिपल में ऐड करेंगे और फिर उसके बाद आपको इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सपोज मान लीजिए कि तीसरे साल में अगर आपको जो है 3 साल में देना है, तो इस अमाउंट पर, अब इस अमाउंट पर ये जो अमाउंट है आपका, ये अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। मीन्स अब आप इस पर भी ब्याज देंगे, अब इस पर भी इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट आपका जो भी निकलेगा इसका, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे और फिर टोटल अमाउंट पे आपको फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो ये मेन डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। कंपाउंड इंटरेस्ट की अब जब हम बात कर ही रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो टाइम लिमिट होती है इसकी अलग अलग टाइम लिमिट होती है। जैसे कि अगर आप एनुअली बात करें, अगर आपको एनुअली इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, तो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है एंड टाइम है, राइट। अब अगर आप एनुअली कर रहे हैं तो आपके रेट पर, प्रिंसिपल, ऑब्वियसली प्रिंसिपल पर कोई चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल पर, रेट पर एंड टाइम पर, ठीक है, इनमें चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं। एनुअली दे रहे हैं तो एनुअली में तीनों पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये है आपका, आप पूरे साल के लिए सपोज 10% का आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अगर उसी चीज़ को मैं हाफ ईयरली कर दूं, ठीक है, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स पर आपको जो है इस पर इंटरेस्ट देना है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका हाफ हो जाएगा, मीन्स 5% एंड 5%। एंड टाइम लिमिट जो होगी वो डबल हो जाएगी। मीन्स एक साल में कितने 6 महीने, 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो हम टाइम को 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद
अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली की, क्वार्टरली मतलब 1/4 मीन्स एवरी 3 मंथ्स। आप 6 मंथ्स के भी हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, राइट। अब आपको ये जो 10% का इंटरेस्ट देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपने 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2.5 का, 2.5, 2.5 एंड 2.5 मीन्स क्या है, जो आपका रेट है वो 1/4 टाइम हो जाएगा, राइट। एंड जो टाइम है वो आपका कितना हो जाएगा, जब आप ये इसको कंप्लीट करते हैं, रेट को आप 1/4 कर देते हैं एंड टाइम को आप 4 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। टाइम को भी आप 4 टाइम्स कर देते हैं। तो ये है मेन चीज इसमें जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं या फिर क्वार्टरली पे कर रहे हैं। तो ये सब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनके साथ आपको बेटर समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ें बस याद रखनी ज़रूरी है। हाफ ईयरली में रेट में चेंज क्या होता है, क्वार्टरली में रेट में चेंज क्या होता है एंड टाइम पीरियड्स में क्या चेंज होता है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे।